और इसमें अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी प्रकार का कुठाराघात दिल्ली में हुआ जब इंडिया अलायंस ने कोई सीट शेयरिंग ठीक से नहीं की, कोई नेता नहीं बता पाए, कोई नीति नहीं बता पाए। एक फतवा जारी हुआ उनके दफ्तर से, और वो फतवा था 14 पत्रकारों का बहिष्कार करना। तो ये जो मानसिकता है ना इंदिरा जी वाली, इमरजेंसी की मानसिकता, मीडिया को दबाओ, मीडिया की आवाज बंद करो, ये बहुत जल्दी कांग्रेस के निकट रहते रहते आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वायरस को, मतलब ये इमरजेंसी वाले वायरस को ग्रहण कर चुकी है। और आज मेरा सवाल है कि वो जो भी तख्ती लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए अलग अलग जगहों पर मार्च निकालते हैं, पत्रकारों के अलग अलग समूह भी है जो यूट्यूब पे अपना कंटेंट डालते हैं, आज उनको चंडीगढ़ भी आना चाहिए, जालंधर भी जाना चाहिए, पंजाब में आना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए कि अजीत ग्रुप पर जो हमला किया गया, क्यों? क्योंकि अजीत ग्रुप केवल उनसे सवाल पूछता है भ्रष्टाचार, नशा माफिया, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हुई है उसके बारे में। तो मनीष तिवारी जी, जयराम रमेश जी जो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी बन रहे हैं, इनसे जरूर पूछना आज कि इनकी सारी जो मंडली है, तख्ती मंडली, वो आज तक अभी तक आई क्यों नहीं है, और चन्नी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या चन्नी जी गलत? एक आखिरी सवाल, एक मिनट इतनी डिमांड मेरी नेशनल ऑफिस में भी नहीं है जितनी यार। हाँ जी, बोलिए बोलिए मधुकर जी। मधुकर जी बोलिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि आपका नाम थोड़ा शहजादे से मिलता जुलता है। दूसरा कि आपने अपनी बातचीत में कंफ्यूजन की बात कई बार आपने कही है, और सच में ये शहर में भी और कांग्रेस में भी पता नहीं यहाँ कंफ्यूजन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं कांग्रेस के 5 स्टार होटल में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आध आदमी से मिलते चले। दूसरा, राहुल गांधी जी चंडीगढ़ होते हुए जाते हैं और वो चले ही जाते हैं, लेकिन अपने उम्मीदवार के लिए या कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगते। ये कांग्रेस से दूरी है या फिर मनीष तिवारी से दूरी है इन लोगों का, जबकि कोई जनसभा अब तक इन लोगों ने आयोजन नहीं किया। सबसे पहले तो नाम में शहजाद होना और मानसिकता में शहजादा बनना, ये दोनों के बीच का अंतर है। तो मुझे लगता है मेरे नाम में मेरे माता पिता ने शहजाद जरूर रखा, पर नाम राहुल होते हुए नवाबी मानसिकता, शहजादे वाली मानसिकता किसकी है वो आज भी दिखाई दे रहा है, जिनको लगता है कि आप लोगों की जिम्मेदारी उनको प्रधानमंत्री बनाना। जहाँ तक आपका सवाल है कि खड़गे जी नहीं आए, ठीक से कैंपेनिंग नहीं कर रहे, राहुल जी नहीं कर रहे, जरूर, लेकिन वोट नहीं मांगे। हाँ, तो देखिए यही समस्या है कि शायद अभी तक खड़गे जी और राहुल जी को भी शायद जो मैंने सवाल उठाया उनको पता नहीं कि मनीष जी प्रत्याशी किसके हैं। वो ओल्ड ओरिजिनल कांग्रेस के प्रत्याशी है, G23 के हैं। अब G23 कांग्रेस वाले के लिए तो ये लोग मांगेंगे नहीं वोट। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष तिवारी के लिए कांग्रेस तो वोट मांगने से रही, पंजाब में तो झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन केवल मेरे मन में नहीं, खड़गे जी और राहुल जी के भी मन में है कि ये मनीष तिवारी जी है किसका, मतलब कैंडिडेट, ये कैंडिडेट है किसके, ये उनको भी पता नहीं है। टिकट तो दे दिया, टिकट देना ठीक है, टिकट दे दिया। कांग्रेस के दफ्तर में जाकर देखा, प्रियंका गांधी परसों आ रही। कांग्रेस के दफ्तर में तो ये हाल है, कांग्रेस के दफ्तर में ये हाल है कि इनको बोलते अरे आओ टिकट लो, टिकट लेके लड़ना है चुनाव, तो लोग भाग रहे। तो मनीष जी को उस चक्कर में टिकट मिल गया होगा, कोई लेने को तैयार नहीं। पर अब टिकट देने के बाद खड़गे जी और राहुल जी तय नहीं कर पा रहे कि ये कैंडिडेट किनके है। तो ये जनता चंडीगढ़ की ये कंफ्यूजन जनता कांग्रेस चंडीगढ़ की जनता का भी है और ये कंफ्यूजन कांग्रेस का भी है। इसीलिए वो कोई सार्वजनिक सभा करके वोट नहीं मांग रहे मनीष जी के लिए, और मनीष जी की गारंटी नहीं है। ये उनके पार्टी वालों को भी पता है। भाई लुधियाना छोड़े अनंतपुर साहिब गए, अनंतपुर साहिब छोड़े चंडीगढ़ आए, अब पता नहीं कल चंडीगढ़ के बदले अमेठी रायबरेली मांगने मांग सकते हैं, कहीं से भी मांग सकते हैं। इसका उल्ट भी तो हो सकता है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस आखिरी सवाल कॉन्फिडेंस राहुल में नहीं है। सजाद जी का तो इन्हीं भाई साहब से राजीव शुक्ला ने परसों पूछा था कि आप क्या पत्रकार हो? अच्छा जी, देखिए अधिकारी जी बोलिए। राजीव शुक्ला जी वैसे खुद एक पत्रकार रहे और वो पत्रकारिता से प्रवक्ता और पार्टी में आ गए। वैसे सुप्रिया भारद्वाज, सुप्रिया श्रीनेत जो चिल्लाती, ऐसे कई सारे पत्रकार प्रवक्ता बन गए।
आप अपनी पत्रकारिता अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम आपका साधुवाद करते हैं। बाकी कोई सम्मान करे ना करे, हम आपका सम्मान करते हैं। आप कठिन सवाल शहजाद जी, आपने स्वागत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल